दशा माता की 8वें दिन की कहानी। एक राजा के 2 रानियां थीं। राजा की अति प्यारी रानी का नाम था लक्ष्मी और राजा की दूसरी रानी जो पटरानी थी जिसका नाम था कुलक्ष्मी। एक दिन राजा की रानी लक्ष्मी काठी की पाठी ले मलिन वस्त्र पहन को भवन में जा लेटी। राजा ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो? बोली, कुलक्ष्मी रानी को देश निकाला दे दो। राजा की अति प्यारी न होते हुए भी कुलक्ष्मी रानी आखिर में थी तो पटरानी, अतः लोक लज्जा के कारण उसे सहसा निकाल सकने से लाचार होकर राजा ने उसके पीहर भेजने का बहाना किया। उन्होंने एक पालकी में सवार करवाया और आप घोड़े पर सवार होकर साथ चले। एक संगन वन में पहुंचकर राजा ने पालकी रखवा दी और कहारों को वहां से हटा दिया। उसके बाद से वे घोड़ा दौड़ाते हुए अपने महल में वापस आ गए। कुलक्ष्मी रानी को वाट देखते देखते सवेरा हो गया और रानी को प्यास लगी थी। रानी ने एक सारस की जोड़ी को जाते देखा, वह उसके पीछे पीछे हो गई। कुछ देर बाद एक नदी के तट पर वह पहुंच गई। रानी ने स्नान आदि करके अपनी प्यास बुझाई। जिस तट पर रानी ने स्नान किया उसी घाट पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने दशा रानी के गड्ढे लिए। उनके पास एक गड्ढा अधिक था। स्त्री ने रानी से कहा कि गड्ढा ले लो। रानी गड्ढा लेकर डोले में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद दशा रानी एक बुढ़िया का वेश धारण कर आई और बोली कि बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? रानी ने पूछा कि तुम कौन हो? बुढ़िया ने कहा, मैं तो तेरी मौसी हूँ। रानी उसके गले से लिपट कर रोने लगी। उसने अपनी विपत्ति की कहानी बुढ़िया को कह सुनाई। दशा रानी की कृपा से उसी जगह माया रच गई। रानी के भाई भौजाई आदि सारा पीहर आप से वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने 9 दिन तक दशा रानी की कथा कहानियाँ कही और 10वें दिन गड्ढे की पूजा होती थी। उसी दिन सवेरे दशा रानी ने कहा कि तुम आज नदी में स्नान करने जाओगी, वहाँ तुमको एक स्वर्ण कलश मिले, उसको ले आना और जो डोली तुमको लेने के लिए आए उसमें निसंकोच सवार हो जाना। रानी नदी में स्नान करने गई। वह स्नान करके निकली तो किनारे पर 2 सोने के कलश रखे दिखाई दिए। उन्हीं के पास सुंदर रेशमी वस्त्र संवरे हुए रखे थे। रानी ने वस्त्र बदलकर घड़े भरे और ज्यों ही अपने स्थान की ओर चलना चाहा त्यों ही एक डोली सामने से आती दिखाई दी। रानी समझ गई, हो न हो इसी डोली के बारे में मुझे सूचना दी थी। वह फौरन डोली में सवार होकर अपने घर गई। वहाँ सब स्त्रियों समेत रानी ने दशा रानी के गड्ढे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया और पारना किया। इसके बाद रानी अपने पीहर के परिवार में आनंद पूर्वक हिल मिल कर रहने लगी। कुछ दिनों बाद सहसा राजा को रानी का स्मरण हुआ। वह चलता चलता उस स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी का डोला रखाया था, परंतु उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जहां संगन वन था वहां तो सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा ने लोगों से पूछा और राजा के प्रश्न करने पर लोगों ने कहा कि वह कुलक्ष्मी रानी का नगर है। और भी आश्चर्य हुआ। राजा ने महल के पास जाकर इत्तला कराई कि अमुक राज्य का राजा आपसे मिलने आया है। रानी ने राजा को महल के भीतर बुलवाया और वहीं डेरे पर ठहराया। दोपहर को राजा भोजन करने जब गए तो उनके साथ एक नाई था। वह भी राजा के समीप ही भोजन करने बैठा। रानी राजा तथा नाई को भोजन परोसने लगी तो पहली बार जो रानी ने नाई के सामने पतल रखी त्यों ही उसने एक रायते का छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी ने उसकी इस क्रिया को नहीं जाना। दूसरी बार जब रानी परोसने आई तब उसने दूसरी पोशाक पहनकर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो एक क्या कई रानियाँ एक सी हैं। डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियाँ हैं, यह कैसे मालूम हो कि अपनी रानी कौन सी है? नाई बोला, रानी तो एक ही है, वह पोशाक बदल बदल कर परोसने आई थी, इससे आपको भ्रम हुआ है। राजा ने पूछा कि तूने कैसे जाना रानी एक ही है? वह बोला, मैंने पहली रानी के पैर में रायते का छींटा डाल दिया था। जब दूसरी बार वह परोसने आई तब भी उसके पैर में वही छींटा पड़ा था और जब तीसरी बार आई तब भी वही छींटा देखा। इसी बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। वहाँ सेज सजी हुई थी, उसी पर राजा को बिठाकर उसने पान दिए और राजा लेट गया। रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा कि रानी, बहुत दिन हो गए,
अब राजधानी को चलो। रानी ने जवाब दिया कि मैं नहीं जाती, आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। यह तो सब मेरी मौसी की बदौलत है कि मैं जीती बच गई। इस पर राजा ने पश्चाताप करते हुए माफ़ी मांगी। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर ही आपके साथ चल सकती हूँ। यह महल, बाग, बगीचे आपकी राजधानी के समीप पहुँच जाए, जिससे जब मेरा जी चाहे मैं आपके महल में रहूँ और जब जी चाहे मैं मौसी के महल में जाऊँ। मेरी मौसी बड़ी दयावान है और बहुत भोली भाली भी हैं। राजा ने रानी की मौसी दशा रानी के पास जाकर ज्यों ही निवेदन किया, उसी समय दोनों शहर पास पास हो गए, मानो एक दूसरे का भाग हो। राजा ने दशा रानी की कृपा का प्रभाव जानकर शहर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा रानी की पूजा किया करो। भगवती दशा रानी ने कुलक्ष्मी रानी पर जैसी कृपा की।